एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। कल बात चल रही थी 12 प्रमेयों के संबंध में। न्याय दर्शन में 12 प्रमेय बताए हैं, उन प्रमेयों को जानना आवश्यक है। एक बार 12 प्रमेयों के नाम बोलेंगे। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। ये 12 प्रमेय हैं। प्रमेय का अर्थ है जानने योग्य पदार्थ। इन 12 पदार्थों को जानना आवश्यक है। इनको जाने बिना मोक्ष नहीं होगा। कल आत्मा की बात चल रही थी। आत्मा की एक पहचान बताई गई, इच्छा। जहां जहां इच्छा हो वहां वहां आत्मा है। ऐसे पता चल जाएगा कहाँ आत्मा है कहाँ नहीं है। स्कूटर कार में क्या इच्छा होती है? नहीं होती। तो इसका अर्थ हुआ स्कूटर कार में आत्मा नहीं है। गाय घोड़े में इच्छा होती है? तो इसका अर्थ है गाय घोड़े में आत्मा है। इस तरह से आत्मा की पहचान होती है। दूसरा लक्षण आत्मा का द्वेष। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दें तो क्या होगा? झगड़ा होगा। और दो मोटरसाइकिलों के बीच में 5 लीटर पेट्रोल रख दें तो क्या वो झगड़ेंगी? नहीं झगड़ेंगी। तो ये अंतर है दोनों में। जहाँ द्वेष है वहाँ झगड़ा होता है। तो दो गौएं लड़ती हैं, 2 भैंसें लड़ती हैं, 2 बकरियां लड़ती हैं, 2 कुत्ते लड़ते हैं, 2 मनुष्य लड़ते हैं। इनमें द्वेष है, इसलिए झगड़ा करते हैं। कार स्कूटर नहीं लड़ते, उनमें द्वेष नहीं है, वहां आत्मा नहीं है। तीसरी पहचान है प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ होता है स्वयं क्रिया करना। बोलिए, स्वयं क्रिया करना। जो वस्तु स्वयं क्रिया करती है वहां पर आत्मा है, वो प्रयत्न गुण कहलाता है। और जो स्वयं क्रिया नहीं करती, कोई दूसरे के चलाने से वो चलती है, अपने आप नहीं चलती, वहां पर प्रयत्न गुण नहीं है। गति तो है पर प्रयत्न नहीं है। जैसे कार चलती है, क्या अपने आप चलती है या ड्राइवर के चलाने से चलती है? तो अपने आप नहीं चलती। इसका मतलब उसमें प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न नहीं है तो उसमें आत्मा नहीं है। चींटी स्वयं चलती है, बकरी स्वयं चलती है, कुत्ता स्वयं चलता है, मतलब उसमें आत्मा है।
तो ये 3 पहचान हो गई आत्मा की। चौथी पहचान है सुख का अनुभव करना। चौथी कौन सी? पांचवी दुख का अनुभव करना। क्या आप सुख दुख का अनुभव करते हैं? करते हैं तो बस आप आत्मा है। जो सुखी होता है दुखी होता है वो आत्मा है। कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि आत्मा तो निर्लेप है, ना वो सुखी होता ना दुखी होता। सुखी दुखी तो मन होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा तो निर्लेप है। तो उनकी बात झूठ है, गलत है। कर्म कौन करता है, आत्मा या मन? आत्मा। तो जो कर्म करता है फल उसको मिलना चाहिए, यह की बात है। जब कर्म आत्मा कर रहा है तो फल भी आत्मा भोगेगा, मन क्यों भोगेगा? मन तो जड़ है। क्या जड़ वस्तु सुखी दुखी होती है? नहीं होती। तो मन तो जड़ है, ना वो सुखी होगा ना दुखी होगा। इसलिए उनका कहना गलत है कि मन सुखी दुखी होता है। बोलने को मोटी भाषा में ऐसा लोग बोल देते हैं, आज मेरा मन बहुत दुखी है, ऐसा लोग कह देते हैं, पर वो वास्तविकता नहीं है। ऐसी मोटी भाषा में कह देते हैं। मन कभी दुखी नहीं होता। बोलने को तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। अभी आप ट्रेन में बैठो, यहाँ से रोहतक से ट्रेन पहुंचेगी सांपला, तो कहेंगे उतरो उतरो सांपला आ गया। सांपला आया कि ट्रेन आई? ट्रेन आई। हाँ, फिर और बोलते हैं सांपला आ गया, फिर कहेंगे बहादुरगढ़ आ गया, फिर कहेंगे शकुर बस्ती आ गया। कोई भी नहीं आता, सब स्टेशन वहीं खड़े। आती तो रेलगाड़ी और बोलते ही है कि बहादुरगढ़ आ गया, सांपला आ गया, रोहतक आ गया। फिर पूछेंगे दिल्ली कब आएगा? दिल्ली नहीं आएगा भाई, हमारी ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी, दिल्ली नहीं आएगा। पर बोलते यही कि दिल्ली कब आएगा। तो ये बोलने की भाषा है, थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, वास्तविकता इससे अलग है। तो ऐसे ही जब कहते हैं आज मेरा मन बहुत दुखी है, तो ये सिर्फ बोलने की भाषा है। मन दुखी नहीं होता, दुखी तो आत्मा है, वो चेतन है। चेतन वस्तु दुखी होती है सुखी होती है, जड़ वस्तु न सुखी होती है न दुखी होती है। अब यूं तो ईश्वर भी चेतन है, आत्मा भी चेतन है, दोनों चेतन है। क्या ईश्वर सुखी होता है? नहीं होता है जी। ईश्वर सुखी रहता है कि नहीं? हाँ, वो तो सदा ही सुखी रहता है, तो चेतन है ना, इसलिए सुखी रहता है। क्या ईश्वर दुखी भी होता है? ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। आत्मा और ईश्वर में ये अंतर है। यद्यपि दोनों चेतन है, आत्मा भी चेतन है ईश्वर भी चेतन है, दोनों चेतन है, फिर भी दोनों में काफी कुछ अंतर भी है। कुछ समानता है कुछ अंतर है। समानता ये है दोनों चेतन है, अंतर ये है कि ईश्वर दुखी कभी नहीं होता। सकाम कर्म करता ही नहीं। ईश्वर सकाम कर्म नहीं करता, आत्मा करता है। ईश्वर दुखी नहीं होता, आत्मा दुखी होता है। ईश्वर पाप कर्म कभी नहीं करता, आत्मा करता रहता है। आत्मा एक देशीय है, परमात्मा है जी। आत्मा एक देशीय है, परमात्मा। हाँ, ये बात ठीक बताई आपने। आत्मा एक देशीय है, परमात्मा सर्वव्यापक है। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं। तो कई लोगों को ये भी भ्रांति है आत्मा सो परमात्मा, ऐसे ऐसे रट्टा लगाए जाते हैं। आत्मा सो परमात्मा, कोई कहेगा आत्मा तो ईश्वर का अंश है, कोई ऐसे कह देगा। ये सब झूठ है। आत्मा सो परमात्मा ऐसा नहीं है। दोनों के गुण अलग अलग है। जहाँ दो वस्तुओं के गुण अलग अलग हो वहां समझ लीजिए वो दो पदार्थ अलग अलग है। जहाँ दो वस्तुओं के गुण अलग अलग हो तो समझ लीजिए वो दोनों पदार्थ भी अलग अलग है। तो ईश्वर और आत्मा के गुणों में बहुत सा अंतर है, इसलिए आत्मा और ईश्वर दो अलग अलग चीजें हैं। तो आत्मा की पहचान में 5 बात हो गई। थोड़ा दोहरा लेते हैं। पहली क्या बताई थी? इच्छा।
दूसरी प्रयत्न नहीं द्वेष, हाँ दूसरी द्वेष, तीसरी प्रयत्न, चौथी सुख का अनुभव करना और पांचवी दुख का अनुभव करना और छठी है ज्ञान, नॉलेज। आपने LKG से लेकर यहाँ तक बहुत सारी किताब पढ़ ली, बहुत पुस्तकें सीख ली, पढ़ ली, बहुत सारा नॉलेज हो गया आपको। तो ये जो ज्ञान जिसको हुआ वो आत्मा है। जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता, वो कुछ समझती नहीं है। इस पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है पर पुस्तक को कुछ नहीं पता। पुस्तक पढ़ने वाला जो चेतन व्यक्ति है उसमें ज्ञान है। ज्ञान गुण चेतन वस्तु में रहता है, जड़ में नहीं। पुस्तक जड़ है या चेतन? तो इसमें कोई ज्ञान नहीं है, इसमें तो अक्षर लिखा है। ज्ञान चेतन में होता है, या तो इसको पढ़ने वाले विद्यार्थी में ज्ञान है या पढ़ाने वाले अध्यापक में ज्ञान है। वो दोनों चेतन है, अध्यापक और विद्यार्थी। तो अध्यापक अपने ज्ञान को विद्यार्थी में ट्रांसफर कर देता है, उसको आगे पहुंचा देता है, वो आगे पहुंचा देता है। तो चेतन वस्तु में ज्ञान गुण होता है। तो आत्मा में ज्ञान है, आप में, हम में बहुत सारा ज्ञान है, जिसके कारण हम चेतन तत्व कहलाते हैं। तो जहाँ जहाँ ज्ञान हो वहाँ समझ लीजिए आत्मा है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ आत्मा नहीं है। तो ये 6 पहचान हुई जो न्याय दर्शन में बताई। आत्मा के बाद अगला है शरीर। शरीर के बारे में कहा, शरीर उसे कहते हैं जहां आत्मा रहकर कर्म करता है। आत्मा शरीर में रहकर ही कर्म कर सकता है, बिना शरीर के नहीं कर सकता। और यहाँ शरीर में रहकर कर्मों का फल भी भोग सकता है, सुख दुख। और शरीर उसका नाम है जिसमें इंद्रियां रहती हैं, आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा। जहाँ इंद्रियां रहती हैं वो शरीर है। जहाँ रहकर आत्मा कर्म करता है, जहाँ रहकर वो सुख दुख भोगता है, उस पिंड का नाम शरीर है। तो ये शरीर है, इस शरीर को जानना है, आत्मा को भी जानना है, शरीर को भी जानना है। अब आत्मा का मोटा मोटा ज्ञान तो हो गया आपको कि जो इच्छा करता है, जो द्वेष करता है, जो प्रयत्न करता है, जो सुखी दुखी होता है वो आत्मा है। और आत्मा के बारे में और भी बहुत बातें जानने की है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। हाँ जी, क्या बोला? आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है। ये वाक्य आपने पहले भी कई बार सुना होगा कि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, पर इसका ठीक ठीक अर्थ अभी समझ में नहीं आया। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, इसका ठीक ठीक अर्थ अभी समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 भी हो सकते हैं। जॉइंट फैमिली में ज़्यादा होते हैं और सिंगल फैमिली में कम होते हैं। 2, 4, 5, 6 जितने भी हैं, क्या सबके विचार 100% एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 2 व्यक्तियों के भी नहीं हो सकते। धरती पे कोई भी 2 व्यक्ति आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके विचार 100% एक जैसे हो। थोड़ा थोड़ा अंतर तो होगा। अब क्यों ये अंतर क्यों है? हर आत्मा के पूर्व जन्मों के संस्कार अलग अलग हैं। क्या क्या बताया? सबके पूर्व जन्मों के संस्कार अलग अलग है, खान पान अलग है, गली मोहल्ला अलग है, माता पिता अलग है, उनके टीचर्स अलग हैं, उनकी किताबें अलग हैं। तो कितना सारा अंतर है।
इन सब के कारण दो व्यक्तियों के विचार 100% नहीं मिलते, उनमें अंतर होता ही है। चाहे दो सगे भाई हो, सगी बहनें हो, माँ बेटी हो, बाप बेटा हो, गुरु शिष्य हो, राजा प्रजा हो, कोई भी हो, कोई भी दो व्यक्तियों के विचार एक जैसे नहीं होते। तो हर एक के अपने संस्कार अलग हैं, उसकी बुद्धि अलग है, उसकी इच्छाएं अलग हैं। अब एक व्यक्ति जब काम करता है तो वो दूसरे की समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों के विचार अलग हैं, बुद्धि अलग है, संस्कार अलग है। तो जब एक व्यक्ति कुछ काम करता है वो दूसरे को समझ में नहीं आता, फिर दूसरा व्यक्ति उसकी खिंचाई करता है जिसको समझ में नहीं आ रहा, और उसके मन में ये सवाल उठता है ये ऐसा क्यों करता है। आपके मन में भी आता होगा, जब अड़ोसी पड़ोसी लोग कुछ काम करते हैं और वो आपको अच्छा नहीं लगता, भले ही अच्छा हो चाहे बुरा हो जैसा भी हो, पर आपको अच्छा नहीं लगता, तो वो जब ऐसा काम करता है तो फिर आपको गुस्सा आता है, ये ऐसा क्यों करता है। फिर आपने उसको समझा लिया, बता लिया, 4 बार कह दिया, उसके बाद भी वो नहीं मानता, फिर भी वो वही काम करता है जो आपने मना किया, फिर आपको गुस्सा आता है ये ऐसा क्यों करता है। अभी क्यों करता है इसका उत्तर नहीं मालूम, इसलिए लोग दुखी रहते हैं। तो एक प्रश्न ये है ये ऐसा क्यों करता है, और एक इससे उल्टा प्रश्न भी है ये ऐसा क्यों नहीं करता है। आप बच्चे को कहते हैं बेटा जल्दी उठ जाओ सुबह, वो उठता नहीं, आलसी है, देर तक सोता रहता है, आपने 6 बार समझा लिया फिर भी नहीं उठता वो, तो आपको गुस्सा आता है ये जल्दी क्यों नहीं उठता है। हाँ या ना। तो इन दो प्रश्नों से सारी दुनिया परेशान है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है और ये ऐसा क्यों नहीं करता है। जो आपको पसंद है वो नहीं करता है तो आप कहते हैं ऐसा क्यों नहीं करता है, और जो आपको पसंद नहीं है वो करता है, उसको पसंद है, आपको पसंद नहीं है तो आपको गुस्सा आता है ये ऐसा क्यों करता है। अब इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, उस उत्तर को याद कर लीजिए, और जब आपको दूसरे व्यक्ति की क्रिया देखकर ऐसा गुस्सा है ये ऐसा क्यों करता है, तब उस उत्तर को याद कर लीजिएगा तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो उत्तर ये है कि उसकी इच्छा ऐसी है। क्या बोला, इच्छा से। और दूसरा उत्तर है उसकी बुद्धि ऐसी है। ठीक है, ये दो बातें याद कर लीजिए, उसकी इच्छा ऐसी है, उसकी बुद्धि ऐसी है, इसलिए करता है ऐसा। आपकी इच्छा अलग है, उसकी अलग है, आपकी बुद्धि अलग है, उसकी अलग है। ये आवश्यक है कि उसकी सारी बातें आपको पसंद है, जरूरी नहीं है। आपकी सारी बातें दूसरों को पसंद आती हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो जब आपको दूसरे व्यक्ति की क्रियाएं, हरकतें पसंद नहीं आती तो आपको गुस्सा आता है ये ऐसा क्यों करता है। तो उसका उत्तर है इसकी बुद्धि ऐसी है, इसकी इच्छा ऐसी है, ये ऐसा ही करेगा। तुम क्यों दुखी हो रहे हो, कल हो रहा और दुखी आप हो रहे, खाब हो रहा दुखी हो रहे। वो अपना कर्म करने में स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र का अर्थ है। वो अपनी इच्छा से करेगा, अपनी बुद्धि से करेगा। स्वतंत्र का मतलब अपनी इच्छा से काम करना और अपनी बुद्धि से काम करना, ये स्वतंत्र शब्द का अर्थ है। स्व अपना, स्वतंत्र, वो अपने हिसाब से काम करेगा, उसको जो अच्छा लगता है वो वही करेगा। आज दुनिया को इस बात से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत। ठीक गलत से ज़्यादा मतलब नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मुझे करना है। आज इस सिद्धांत पे चल रहे हो, पहले भी इसी पे चलते थे, आज कोई नए आसमान से नहीं उतरे हैं, सारे वही तो है पहले वाले। पहले भी ऐसे ही करते थे, आज भी ऐसा ही करते हैं, आगे भी ऐसा ही करेंगे। हर व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि से जीता है, आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। क्या आप 100% दूसरे व्यक्ति की इच्छा से जी सकते हैं? नहीं। देखो सब मना कर रहे हैं, नहीं।
क्या 100% दूसरे व्यक्ति की बुद्धि से जी सकते हैं? नहीं नहीं जी सकते। जब आप नहीं जी सकते तो दूसरा व्यक्ति आपकी इच्छा से क्यों जिएगा? आपकी बुद्धि से काम क्यों करेगा? वो अपनी बुद्धि से करेगा। आप अपनी बुद्धि से करते हैं। आपको दूसरों की हरकतें पसंद नहीं आती तो उल्टा भी तो सोचिए, क्या आपकी हरकतें दूसरों को समझ में आती हैं? फिर बात तो बराबर है। समझ में आ रहा है? हिसाब बराबर है। हाँ, हिसाब बराबर है। आपको दूसरे व्यक्ति की सारी हरकतें पसंद नहीं आती तो आपकी हरकतें भी उसको सारी कहाँ समझ में आती? नहीं आती पसंद में। क्या आपकी हरकतों को दूसरा व्यक्ति सहन नहीं कर रहा? सहन नहीं करवा जब वो कर रहा है तो आप भी कर रहे हो, फिर आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अगर इतना समझ लेंगे तो आपके 50 प्रश्न हल हो जाएंगे। सबका यही उत्तर है, बिल्कुल हमें ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा, सरकार में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, पार्टियां सब भ्रष्ट हैं, लोग सब चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, सब जगह हेराफेरी क्यों है? अरे भाई, वो अपनी इच्छा से जी रहे, आप आपकी इच्छा से थोड़ी जिए। ये उत्तर है 50 प्रश्नों का, ये एक ही उत्तर है। बहुत बढ़िया होता है। वो पहले भी ऐसा करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। नहीं बोलता है ना, परमात्मा फल खाने को देता है, वो नहीं देता है। हाँ, इसका उत्तर है वो कर्म करने में स्वतंत्र है। यही तो बता रहा हूँ, वो खाने को नहीं देता है, वो नहीं देगा। खेत से खेत भरे हुए हैं। हाँ, समझ गया। वो अपनी इच्छा से जिएगा, आपकी इच्छा से नहीं। वो अपनी मर्जी से काम करेगा। पांडुरंग का स्वाध्याय वाला मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। खेत हमारा, हाँ खाद पानी हमारा, हाँ, बोया हमने, ठीक। खाते वो। तो फिर आप अपना हक मांगो ना, क्यों खाने देता? आपका खेत है तो आपके बाप मालिक है, वो कैसे मालिक बन जाएगा? इसमें तो खुद भी अन्याय से करने वाली बात हो गई। खुद भी अन्याय से कर रहे हैं। आपका खेत है तो बोलो मेरा हक है। तुम कौन होते हो यहाँ से फल खाने वाले? आप अपना हक पकड़ के रखो ना। तो बात सुनिए ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ। आपका भाई, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपका पति, सब दो व्यक्तियों में झगड़ा है। इसी कारण झगड़ा है। हर एक की बुद्धि अलग है। एकदम इसी तरह मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ। समझ में आई, झगड़ा नहीं है। तो घर के अंदर भी भाई बहन में, पति पत्नी में जो झगड़े हैं, उसका कारण यही है। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से जी रहा है, अपनी इच्छा से जीना चाहता है, नियम कानून पालन करना नहीं चाहता, इसलिए झगड़ा है। अगर नियम कानून का पालन करेंगे तो कोई झगड़ा नहीं। सामाजिक नियम पालन करने में सबको परतंत्र रहना चाहिए, लिखा है समाज के नियमों में। प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र है। अगर इतना पालन कर ले तो झगड़े खत्म। पर लोग पालन नहीं करते, मानते ही नहीं। नहीं, मैं तो ऐसे ही करूँगा। सिगरेट पीना ठीक है, पीनी चाहिए, फिर क्यों पी रहे? कानून का पालन नहीं कर रहे, उनकी अपनी इच्छा है। न्याय का पालन नहीं कर रहे, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर पूछो क्यों पी रहे? मेरी मर्जी। पहले मैं बस में जाता था, एक बस में वो बीड़ी पीते रहते, गांव की बसों में जाते हैं, यहाँ की बीड़ी पीते ना, तो एक बीड़ी पीने लगा। मैंने कहा भाई तू बीड़ी क्यों पी रहा है, बंद कर। मैं तेरी जेब से पीता हूँ, ऐसे जवाब देते, तेरी जेब से पीता हूँ। सही सही तो बताया। तो मैंने कहा भाई धुआं भी अपनी जेब में रख, मुझे क्यों पिला रहा है? मेरी जेब से नहीं पीता, तो धुआं भी अपनी जेब में रखना, मुझे क्यों धुआं पिला रहा है? मैं नहीं पीना चाहता, तो यहाँ बस में क्यों पी रहा है? नीचे उतर के पी, बस में लिखा है बीड़ी पीना मना है। खुलेआम कानून तोड़ते हैं और ऊपर से दादागिरी करते हैं, तेरी जेब से पीता हूँ। तो क्यों करते हैं? बस उनकी इच्छा है, वो अपना करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। सही गलत से कोई उनको ज्यादा मतलब नहीं है। तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे ही सब जगह समझ लीजिए। रोड पे ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते, नहीं करते, हमारी मर्जी। तो ये सब दुनिया में लड़ाई झगड़े अन्याय होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। आपको सुधरना हो तो बोलो। तो जो की हमें समझाओगे, कोई जरूरत नहीं बर्ताले हूँ बर्ताले नहीं समझाओ, समझाने से भी मानता तो है नहीं वो। 2 बार 4 बार समझा लो, 6 बार समझा लो, जब नहीं माने तो छोड़ दो।
कोई मान लेगा तो अच्छी बात है, वो इक्का दुक्का सुधरेगा, बाकी दुनिया तो नहीं सुधरने वाली। एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी आप बड़ी निराशा की बात करते हैं कि ये दुनिया नहीं सुधरेगी। मैंने कहा निराशा की बात नहीं है, ये सच्ची बात है। सच्ची बात तो सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, और उस समस्या से अपना पीछा छुड़ाना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए कि हम इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। तो मैं जो ये कह रहा हूँ कि दुनिया सुधरने वाली नहीं है, इसका मतलब है 10 करोड़ में एक आध आदमी सुधरेगा, बाकी नहीं सुधरने वाले। तो आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें, 2-4 लोग सुधरेंगे, ज़्यादा नहीं सुधरने वाले। बोले कैसे? मैंने कहा लोग समझो, मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, मनुष्य का जन्म ईश्वर देता है या कोई और देता है? ईश्वर देता है। मुफ्त में देता है या कर्मों के आधार पर देता है? ठीक है। और गाय घोड़े कुत्ते पशु पक्षी कौन बनाता है? वो फ्री में देता है या कर्मों का फल देता है? ठीक है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनेंगे। ये ठीक है? अच्छा, अब ये बताइए, आने वाले अगले 10 साल में, 20 साल में कीड़े मकोड़े गाय घोड़े कुत्ते गधे पैदा होंगे या नहीं होंगे? कौन होंगे? कौन करेगा ये पैदा? ईश्वर करेगा। निर्दोष व्यक्तियों को सुअर कुत्ता बनाएगा या अपराधियों को? तो बताओ कहाँ बंद होने वाला है अपराध? आप खुद ही कह रहे हैं कि चालू रहेगा। कुत्ते गधे कीड़े मकोड़े पैदा होते ही रहेंगे। जब आप खुद कह रहे हैं होते रहेंगे, तो अपराध भी होते रहेंगे, बिना अपराध के थोड़ी बनाएगा ईश्वर कुत्ते गधे पशु पक्षी। तो ये बात समझनी है, जो सच्चाई है उसको समझे। सच्चाई से भागना बुद्धिमत्ता नहीं है, अपना बचाव करना ये बुद्धिमत्ता है। सामने भारी ट्रक आ रहा है रोड के ऊपर, आप अपनी गाड़ी बचा लो साइड में, उसको जाने दो, खाम टकराओगे तो मारे जाओगे। जब सामने से भारी गाड़ी आ रही है तो अपनी गाड़ी साइड में कर लेना बुद्धिमत्ता है। हाँ या ना? हाँ जी। तो ये दुनिया तो सुधरने वाली नहीं है, हमने बहुत देख लिया। 45 साल तो मुझे हो गए, बैटरी खत्म। हाँ भाई, पीछे कोई ब्रह्मचारी जी, माइक नहीं चल रहा, क्या हुआ? स्वामी जी, हाँ जान चला चला। तो मैं क्या कह रहा था, 45 साल तो मुझे हो गए देश में घूमते हुए, और 8-8 घंटे 6-6 घंटे गला फाड़ फाड़ के देख लिया, कोई सुधरने को तैयार नहीं। 2-4 आदमी मिलते सुधरने वाले। तो पहले तो मैं बहुत जोर लगाता था, अब मुझे समझ आ गई ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। तो अब मैं गिने चुने लोगों को ही पढ़ाता हूँ, सबको नहीं पढ़ाता। मैं सुधर गया। आप सुधर गए तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, हाँ। स्वामी जी, आप बोलते हो मैं अपने बारे में, हाँ मैं तो सुधरना ही है। मुझे गुरुजी ने कहा ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है, तुम अपनी बात करो, तुम्हें सुधरना है या नहीं? मैंने कहा हाँ गुरुजी मुझे सुधरना, बस तुम अपने ऊपर ध्यान दो, दुनिया सुधरे ना सुधरे उसकी चिंता मत करो। तो मुझे समझ में आई बात। अब मैं भी यही कहता हूँ लोगों से, भाई अपनी बात करो, ये लोग नहीं सुधरेंगे, आप अपना बचाव करो कि मैं गलती ना करूँ, मैं अच्छा काम करूँ, बस इतना कर लो बहुत है। स्वामी जी, जी जहाँ नया पुलिस स्टेशन बनता है वहाँ क्राइम ज्यादा होता है। हर जगह पर पुलिस स्टेशन बना तो वहाँ क्राइम होना चालू हो जाएगा। बिल्कुल। तो आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, इसका मतलब यही है कि वो अपनी इच्छा से काम करेगा, अपनी बुद्धि से काम करेगा, आपकी इच्छा से नहीं करेगा। तो आप अपने बच्चों पर दुखी होते रहते हैं, बेटा रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, वो नहीं उठते। तो उन पर दुखी ना हो, उनको बताएं जरूर, नियम तो बताएं कि जल्दी सोना ठीक है, जल्दी उठना ठीक है, व्यायाम करना ठीक है, पढ़ाई करना ठीक है, टाइम टेबल बनाओ 24 घंटे का, बताइए जरूर। पर मन में ज़्यादा आशा न रखें, ज़्यादा उम्मीद न रखें, थोड़ी थोड़ी रखें। अगर आप ज़्यादा उम्मीद रखेंगे तो फिर आप ही दुखी होंगे। वो तो स्वतंत्र है, अपनी मनमानी करते ही हैं और आगे भी करेंगे। माहौल सारा खराब हो चुका है, दूसरों को देख देख के बच्चे बिगड़ते हैं, अपने क्लास फेलोज को, फ्रेंड्स को, मित्रों को, अड़ोसी पड़ोसी लोगों को देख देख के बिगड़ते हैं।
टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से बिगड़ते हैं। अब बिगाड़ने वाले तो हैं 10 लोग और सुधारने वाला एक। बताओ, एक का असर ज्यादा हुआ है 10 का? 10 का। बस तो इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे ऑनलाइन हो गए। हाँ, सब कुछ हो गया। तो इस प्रकार से आत्मा को समझना, ये है आत्मा। वो कर्म करने में स्वतंत्र है, वो अपनी मनमानी करेगा। आपको ये देखना है कि ये जो व्यक्ति काम कर रहा है ये ठीक कर रहा है या गलत। इतना तो विचार करना। अगर ठीक कर रहा है तो ठीक है, मुझे भी करना चाहिए। अगर वो गलत कर रहा है कुछ लूज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है शायद, बैटरी भी डिफिक हो सकती है। चलो 5-10 मिनट है, चल जाएगा। अगर वो दूसरा व्यक्ति ठीक काम कर रहा है तो ठीक है, आप मन में ये विचार करें ये ठीक कर रहा है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अगर ये विचार किया कि ये गलत कर रहा है तो मुझे ऐसा नहीं करना है। लाओ ये लाओ, सेल लाओ। लगता है सेल ही खराब है, कमज़ोर हो गया। और लाओ दूसरा। आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र फल भोगने को ईश्वर के पास जी, ये ईश्वर के 5 कामों में आता है। जैसे ठीक बात। तो ये मानकर चलें कि कोई व्यक्ति जिसके संस्कार अच्छे हैं पूर्व जन्मों के, वर्तमान के अच्छे हैं, माता पिता ने उसको अच्छी बात सिखाई है, तो उसकी उम्मीद करनी चाहिए ये तो शायद थोड़ा थोड़ा सुधरेगा। और जिसके पिछले संस्कार खराब हैं, वर्तमान के खराब हैं, माता पिता ने कोई अच्छी बात सिखाई नहीं अथवा उसके दोस्तों ने बिगाड़ दिया उसको, तो उसके सुधरने की उम्मीद कम है। ऐसा मानकर चले तो आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे दूसरों से, उतना सुखी रहेंगे। आत्मा कर्म करता है, ईश्वर उसको अंदर से सूचना देता है। भय शंका लज्जा, बुरे काम में भय शंका लज्जा, अच्छा काम करते हुए आनंद उत्साह ने रहता, बस इतनी सूचना देता है। आगे उसकी मर्जी, वो भगवान की सलाह माने या ना माने उसकी मर्जी। मगर वो हमारा जीना हराम कर देते हैं ना। हाँ, करते हैं ना, वो स्वतंत्र है ना। फिर बाद में सुअर वही तो बनेंगे, वे मछली बनेंगे, बड़ का पेड़ बनेंगे, और क्या बनेंगे। भगवान बनाएगा, उनको छोड़ेगा नहीं। अगर वो गलती करते हैं तो उनको बनाएगा, और हम गलती करेंगे तो हाँ, ये भी याद रखना, केवल दूसरे तक नहीं, अपने ऊपर भी लागू करना। हम ऐसी गलतियां करेंगे तो भगवान हमको भी ऐसे ही दंड देगा। वहाँ कोई रिश्वत चलती नहीं, सिफारिश चलती नहीं, भाई भतीजावाद चलता नहीं, जातिवाद चलता नहीं, वहाँ कुछ नहीं चलता। वहाँ न्याय चलता, सीधा सीधा न्याय। जो अच्छे काम करेगा उसको भगवान मनुष्य बनाएगा और मोक्ष भी देगा। जो बुरे काम करेगा उसको दंड मिलेगा, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनाएगा। तो इस प्रकार से समझना है संसार को, और ऐसे बच करके चलना है। लड़ाकू लोगों से, अड़ियल लोगों से, झगड़ालू लोगों से बच के रहें। उनसे उलझने में कोई फायदा नहीं है। वो सुधरने वाले तो है नहीं, उल्टा आपका टाइम और खराब करेंगे। इसलिए उनसे अपना बच के रहें, टाइम बचाएं, अपना समय को अच्छे काम में लगाएं, अपने जीवन की उन्नति करें और फटाफट मोक्ष में जाएं। दूर रहो। आप
आपने कितना परोपकार किया, इससे आपका मोक्ष नहीं होगा। आपने कितने लोग सुधार दिए, इससे मोक्ष नहीं होगा। आपने अपनी अविद्या का नाश किया या नहीं किया, इससे होगा। दो बात बताई मैंने, फिर से सुनिए। लोग लगे परोपकार करना और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अपना सुधार नहीं कर रहे, अपनी अविद्या का नाश नहीं कर रहे, और दूसरे को टीका टिप्पणी करते रहते हैं कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता। सारा दिन टाइम खराब करते रहते हैं निंदा चुगली में। भाई वो तो ऐसा करता है, वो तो करेगा, आप उसको रोक के दिखाओ। तो उसमें टाइम खराब ना करें कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता। आप अपना काम देखो, मुझे क्या करना है, मुझे मोक्ष में जाना है, मेरी इतना सारी अविद्या का नाश करना इतना भारी काम पड़ा हुआ है, तो मुझे अपना समय उस काम में लगाना चाहिए जिससे मेरा जल्दी जल्दी मोक्ष हो जाए, जल्दी जल्दी दुख से छूट जाऊँ। तो ऋषि लोग ऐसा बताते हैं कि अपने ऊपर ध्यान अधिक दें, अपना सुधार पहले करें। जब आपका बहुत सारा सुधार हो जाए, बहुत सारा आपने सीख लिया, बहुत सारे अच्छे काम, अच्छे गुण धारण कर लिए, बहुत सारे दोष आपके छूट गए, फिर किसी को थोड़ा सुझाव दो। अगर वो सीखना चाहता है तो सीख लेगा, नहीं चाहता तो छोड़ दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपना करेगा स्वतंत्र भोगेगा। तो इस तरह से हमको चलना चाहिए। और अगर दूसरे काम में उलझ गए तो फिर हमारा मोक्ष दूर हो जाएगा और यही बार बार चक्कर काटते रहेंगे संसार में। ठीक है जी, चलिए समय समाप्त हो रहा है, विराम देंगे। आपके सारे कार्यक्रम पूरे हो गए शिविर के, है जी? बहुत बढ़िया समाधान दिया। हाँ जी। मुझे सदा संपत्ति में आया, सम दम उपरति में दुष्ट कर्म करने वाले व्यक्ति से सदा दूर रहना। दूर रहना, ठीक। बहुत निश्चित दिख रहा है इसका, सार दिख रहा है इसका सार। स्वामी जी, हाँ जी। पहले कहते हैं कि सन्यासी जन गांव गांव नगर नगर घूमते थे, प्रचार प्रसार करते थे, तो अब ये कम हो रहा है, इसका क्या कारण स्वामी? सारे पैसा कमाने में घुस गए, इसलिए सन्यासी नहीं मिल रहे हैं। माता पिता बच्चों को ये सिखाते ही नहीं कि तुम्हें सन्यासी बनना है, ये सिखाते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें पायलट बनना है। सन्यासी बनना कौन सिखा रहा है? इसलिए सन्यासी कोई बनता नहीं। ज़्यादा पैसा मिले, बस पैसा कमाओ। ठीक है जी, समय हो गया।